चैप्टर 6 हमारा चल रहा था। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है 3 उसमें आपको दे रखा है इन गिवन फिगर जो आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर है उसमें गिवन है बेटा एंगल पी क्यू आर। ये जो आपका बेटा एंगल पी क्यू आर बन रहा है दैट इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, वो एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें प्रूफ करके बताना है। प्रूफ दैट एंगल पी क्यू एस, ये जो आपका एंगल पी क्यू एस है बेटा, ये जो पी क्यू एस है दैट इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, उसको प्रूफ करके बताना है पी आर टी के इक्वल है। कैसे प्रूफ करके बताया जा सकता है, इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करने की कुछ जरूरत नहीं है। लीनियर पेयर बना लीजिए, इंटीरियर एंगल और इधर जो एक्सटीरियर एंगल है बेटा इनका सम आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। तो देखिए इधर गिवन लिखना चाहते हैं आप, गिवन लीजिए। गिवन में आपने लिया गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो आपके पास बेटा ट्राइंगल पी क्यू आर है उसमें आपको गिवन है, क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये आपको गिवन है पी आर क्यू। आपको प्रूफ करके बताना है बेटा, क्या प्रूफ करके बताना है, प्रूफ दैट एंगल पी क्यू एस, प्रूफ दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये प्रूफ करके बताना है। तो हमने प्रूफ स्टार्ट किया कि हम प्रूफ कैसे बताएंगे इसको करके, और प्रूफ के लिए आपने स्टार्ट किया एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, मेंशन कीजिए लीनियर पेयर, और इसको डाल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपके पास बेटा लीनियर पेयर बन गया। डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहां से लीजिए ये जो आपके पास 2 एंगल्स है पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस 180 डिग्री, ये 2 एंगल है वो भी बेटा 180 डिग्री है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 180 को हटा दीजिए, 2 एंगल्स इक्वल में लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपने कहा सर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। और यहां से बेटा क्या करेंगे, रिमूव इक्वल एंगल फ्रॉम बोथ साइड। आपको क्वेश्चन में दे रखा है जो आपका एंगल पी क्यू आर है दैट इज इक्वल टू पी आर क्यू। इक्वल को रिमूव कर देंगे इक्वेशन में से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से। सो रिमूव इक्वल एंगल, जो इक्वल एंगल है फ्रॉम बोथ साइड से रिमूव कर दीजिए। इक्वल एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से बेटा इसको रिमूव कर दीजिए। जब आप इसको रिमूव करते हैं, इधर से पी क्यू आर को रिमूव किया, इधर से आपने पी आर क्यू को रिमूव किया, आपको यहां से मिल जाएगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। और यही आपको प्रूफ करके बताना था, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक में रीड कीजिए। इन गिवन फिगर आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। इन गिवन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। आपको प्रूफ करके बताना है, देन शो दैट या प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करके बताना, प्रूफ दैट AO इज अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी लाइन है बेटा उसको स्ट्रेट कैसे प्रूफ करके बता सकते हो, कहीं से प्रूफ करके बताइए। उसके ऊपर बनने वाले जो 2 एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री। यदि आप इनका सम 180 प्रूफ करके बता देते हो देन गिवन लाइन इज स्ट्रेट लाइन। तो यहां से मैं क्या करूंगा, जो आपके पास x एंड y है, x एंड y का जो सम होगा वो 180 डिग्री हम प्रूफ करके बता देंगे। देखिए कैसे, यहां से बेटा इसको कंप्लीट एंगल बना लीजिए। यहां से मैंने बनाया इसको, देखिए सबसे पहले गिवन में आपको गिवन है, यहां से गिवन मेंशन कीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। क्या प्रूफ करके बताना है, प्रूफ दैट में डालिए, प्रूफ दैट
AOB इज अ लाइन, प्रूफ करके बताना है कहीं से कि AOB आपके पास लाइन है। मीन्स या तो आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 प्रूफ करके बताइए, या आप कहीं से w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 प्रूफ करके बताइए। तो यहां से देखिए मैंने प्रूफ स्टार्ट किया, मैंने कहा x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड, बताइए कंप्लीट एंगल बन रहा है 360 डिग्री। आप कहेंगे यस सर कंप्लीट एंगल बन रहा है, सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा यहाँ 360 डिग्री। तो यहां से लीजिए आप कंप्लीट एंगल मेंशन कीजिए रीजन, अब यहां से देखिए आप x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है कि जो w प्लस जेड है वो x प्लस वाई के इक्वल है, या तो आप x प्लस वाई के प्लेस पे w प्लस जेड सब्सटीट्यूट कर दीजिए, या w प्लस जेड के प्लेस पे आप x प्लस वाई सब्सटीट्यूट कर दीजिए। मैं ये जो w प्लस जेड है इसकी जगह ये w प्लस जेड के प्लेस पे मैं x प्लस वाई सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ से लिया x प्लस वाई, इसको मैंने एज इट इज रखा। ये जो w प्लस जेड है इसके प्लेस पे मैं x प्लस वाई रख रहा हूँ, प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन डाल दीजिए, रीजन आपको दे रखा है क्योंकि w प्लस जो z है दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई, वो x प्लस वाई के इक्वल है। तो यहाँ से x प्लस x आपको 2x मिल गया बेटा, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, जब हमने 2 कॉमन लिया तो हमें मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 डिवाइड में ले आइए, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जैसे ही बेटा x प्लस वाई आपने 180 प्रूफ करके बताया, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इंप्लाइज दैट AOB इज अ लाइन, कि जो AOB है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखिए, आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन आपके पास, इन गिवन फिगर POQ इज अ लाइन। बेटा आपको POQ एक लाइन दे रखी है, POQ इज अ लाइन, RO इज परपेंडिकुलर ऑन इट, RO इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड OS इज रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR, OP एंड OR के बीच में एक रे आपको OS दे रखी है। आपको प्रूफ करके बताना है, प्रूफ दैट एंगल ROS, ये जो एंगल ROS बनता है वो कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल QOS माइनस POS, यानी QOS माइनस POS का हाफ होना चाहिए। तो बेटा देखिए जब हम ये क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले मैं गिवन ले रहा हूं, गिवन में मैंने लिया गिवन, देखिए गिवन में आपको क्या 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 गिवन है। सबसे पहले आपने कहा सर PQ इज अ लाइन, बेटा ये PQ एक लाइन दे रखी है, RO इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, यानी मैंने मेंशन किया RO इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। ठीक है, नेक्स्ट पे आपको क्या दे रखा है, OS इज रे lying between OP and OR, OP एंड OR। बेटा क्या प्रूफ करके बताना है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है देन प्रूफ दैट, आप प्रूफ करके बताइए, प्रूफ करके बताना है कि एंगल जो आपका ROS बन रहा है, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ डिफरेंस ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, यानी हाफ विद इन ब्रैकेट QOS माइनस POS। ये आपको बेटा प्रूफ करके बताना है। इस क्वेश्चन को प्रूफ करके बताना है, कंस्ट्रक्शन हम कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैंने ये प्रूफ लिखा, मैंने प्रूफ स्टार्ट किया। बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा ये मेरे पास एक लाइन है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दे रखा है RO इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, देयरफॉर एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROQ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, परपेंडिकुलर दे रखा है, दोनों जो एंगल्स होंगे आपके पास लेफ्ट और राइट में ROP एंड ROQ, जो आपके पास ROP है ROQ है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया RO इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, सो यहां से मुझे मिल जाएगा, सो एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROQ
इस 90 डिग्री परपेंडिकुलर होने के कारण ये 90 डिग्री है बेटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इसको ध्यान रखिए, RO इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, देयरफॉर एंगल ROP एंड ROQ। मीन्स कहने का मतलब है जो एंगल ROP है वो जो एंगल ROQ के इक्वल है इज 90 डिग्री। सेकंड स्टेप में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप में मैं कर रहा हूँ, यहाँ से लीजिए कि ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है बेटा, ये जो आपके पास एंगल था ROP, ये आपका एंगल ROP है। इस एंगल ROP के अंदर आप कितने भी एंगल बनाइए उन सब का कितना है, उसका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। यानी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम 90 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन में आपको OS, ये जो आपके पास एंगल ROP बना, इसके बीच में आपको एक रे दे रखा है बेटा OS। कौन सी रे दे रखी है? OS रे दे रखी है। इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो आपको ROP के इक्वल मिल जाएगा। मीन्स हमारा जो एंगल ROP है उसको हम 2 एंगल्स के सम में लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको, ये आपके पास रो थी, इसके बीच में एक रे दे रखी है आपको OS। तो यहाँ से देखिए बेटा, मैंने लिखा एंगल ROP, जो मेरा एंगल ROP बन रहा है बेटा, ये जो एंगल ROP है वो कौन से 2 एंगल का सम हो जाएगा? एंगल ROS प्लस एंगल POS, एंगल ROS प्लस एंगल POS। इसको मैंने डाल दिया बेटा इक्वेशन नंबर 2। यानी इधर वाला जो एंगल बन रहा था उसको इन 2 एंगल के सम में लिखा। अब आप उस तरफ वाले एंगल में आ जाइए। ROQ को बेटा देखिए आप कैसे लिख सकते हैं। आपने कहा कि सर ये जो हमारा एंगल ROQ बन रहा है, आपने कहा सर ये एंगल ROQ है हमारा, RO और ये Q है आपके पास। जो आपका एंगल ROQ है बेटा, उसको हम 2 एंगल के सम में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की तरफ कोई रे नहीं है। हाँ, इसके बाहर एक रे इस तरह से आपको गिवन है, देखिए ये रे आपको गिवन थी OS। तो जो हमारा एंगल ROQ है उसको हम 2 एंगल्स के डिफरेंस में लिख लेंगे। मीन्स एंगल QOS जो है उसमें से मैं ROS को माइनस कर दूंगा, इस एंगल को माइनस करूंगा। मैंने एंगल लिया QOS और QOS में से मैंने ROS को माइनस किया। देखिए यहाँ से मैंने लिखा एंगल ROP, जो मेरा एंगल एंगल ROQ, जो इधर वाला एंगल ROQ है, इज इक्वल टू मैंने लिखा एंगल QOS माइनस एंगल ROS। आप कहेंगे सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। जो आपके पास एंगल ROP था उसको इन 2 एंगल के सम में लिखा। इधर वाला जो एंगल ROQ है उसको 2 एंगल के डिफरेंस में लिखा, QOS माइनस ROS। यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, ये बेटा इक्वेशन नंबर 3 है, 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 1, 2, ये 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, देखिए बेटा जो आपकी इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 बन रही है उसमें से आपको क्या मिलेगा? 1 इक्वेशन आपने कहा एंगल ROP और ROQ इक्वल है। यदि आप कहते हैं ये ROP और ये ROQ इक्वल है, मीन्स ये जो 2 एंगल्स है वो भी आपको इक्वल में मिल जाएंगे। तो यहां से बेटा आपको मिल जाएगा एंगल ROS एंगल POS, एंगल ROS प्लस एंगल POS। ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो ROP के इक्वल है, और इन दोनों का जो सम है कौन से बेटा? एंगल QOS माइनस एंगल ROS। इनका सम किसके इक्वल है? इनका सम ROQ के इक्वल है। अच्छा, ROP और ROQ इक्वल है, मीन्स इसका जो सम था ROP और इन दोनों का जो सम ROQ है वो आपस में इक्वल थे। ROP इक्वल टू ROQ मीन्स 2 एंगल्स इक्वल में मिल गए। यहाँ से बेटा ROS को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। फर्स्ट ROS को एज इट इज रहने दीजिए, ये ROS हमारा एज इट इज आ गया। इस ROS को मैं इधर ला रहा हूँ, प्लस एंगल ROS इक्वल टू में लीजिए बेटा एंगल QOS माइनस प्लस POS को बेटा इधर ले आएंगे तो इधर आके माइनस POS बन गया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करके बताना है, QOS माइनस POS हमें चाहिए। एंगल ROS प्लस एंगल ROS, तो डबल ऑफ एंगल ROS, यहाँ से डबल ऑफ एंगल ROS आपको मिल जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS। यहाँ से बेटा ROS फाइंड कर लीजिए। सो एंगल ROS इज इक्वल टू 2 डिवाइड में ले आइए, सो 1/2 एंड विद इन ब्रैकेट डिफरेंस ऑफ एंगल आपको मिल जाएगा QOS माइनस POS, एंगल POS।
ठीक है, ये बेटा 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी इसको मैंने 1/2 बना लिया, इसको मैंने एज इट इज ब्रैकेट में ले लिया। तो हमने प्रूफ करके बताया कि जो एंगल ROS बनता है बेटा, ये जो एंगल ROS है इसका मेजरमेंट कितना होगा, हाफ। और किसका हाफ बेटा, जो डिफरेंस होगा किसका, एंगल QS एंड POS का बेटा। सो QS में से POS को माइनस करके हाफ करेंगे, दैट इज इक्वल टू एंगल ROS। हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूफ करके बता दिया। सो क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th आपके कंप्लीट हो गए बेटा।